प्रीवियस क्लास में क्या बताया था, हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ रहे थे ना। Yes, sir. तो कंट्रोल स्टेटमेंट में हम आपको सिलेक्शन स्टेटमेंट आपको बता दिया था, ठीक है ना। अब आज हम लोग पढ़ेंगे आज इटरेटिव स्टेटमेंट। क्या पढ़ेंगे? इटरेटिव स्टेटमेंट, है ना। इटरेटिव स्टेटमेंट, तो इटरेटिव स्टेटमेंट में क्या क्या वो पढ़ना है, ठीक है। आपको पढ़ना है while statement, while statement, second do while statement, थर्ड पढ़ना है for statement, ठीक है। और फोर्थ आपको पढ़ना है nesting loop, इसी में पढ़ेंगे nesting loop। ये जो तीनों ये लूप ही है, ये क्या है? लूप ही है, ठीक है। while स्टेटमेंट, do while स्टेटमेंट और for स्टेटमेंट, ठीक है। अब हम इस इटरेटिव का मतलब समझेंगे कि भाई इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, इटरेटिव का मतलब क्या होता है ना। रिपीटेशंस, अगर हम किसी कोड के कुछ स्टेटमेंट को बार-बार एग्जीक्यूट करना हो या किसी बार-बार एग्जीक्यूट करना हो तो हम वो क्या होता है, बार-बार उस कोड को हमको रन करवाना है, तो क्या कहलाता है? इटरेटिव। उसी स्टेटमेंट को बार-बार हम रिपीट कर रहे हैं, यस या नो। और दूसरा चीज और क्या है कि अगर इसे सिंपल से एग्जांपल आपको देते हैं कि अगर हम कोई चीज बार-बार कोई चीज देखना चाहते हैं या गाना सुनना चाहते हैं तो उसको लूपिंग में लगा देते हैं। एक बार खत्म होगा, फिनिश होगा, कंप्लीट होगा, दोबारा फिर से स्टार्ट हो जाता है, यस या नो। वो लूपिंग का स्टेटमेंट आता है, ठीक है। या सिंपल हम कोई प्रिंट करना चाहते हैं, मान लो कि हम कोई मैसेज को 1000 बार प्रिंट करना चाहता है, क्या 1000 बार हम स्टेटमेंट को लिखेंगे? नहीं, हमको 1000 टाइम्स एक ही स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, तो क्या उसको 1000 टाइम्स लिखेंगे? नहीं, उस चीज को किस में लिखेंगे? लूपिंग में लिखेंगे, जिसको बोलते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट। तो जिस चीज को आपको रिपीटेशंस, किसी कोड को बार-बार रिपीट करना, बार-बार एग्जीक्यूट करना, तो क्या करते हैं उसको हम लूप में लगाते हैं। अगर सिंपल से एग्जांपल आपको देना, सिंपल से अगर आपको एग्जांपल दे, अगर हम सियोट करते हैं, सियोट हम लिखेंगे आइसेक यूनिवर्सिटी, आइसेक यूनिवर्सिटी, आइसेक यूनिवर्सिटी। आपको इसको प्रिंट करना है, कितने टाइम्स प्रिंट करना है? 1000 टाइम्स प्रिंट करना है। तो आप मान लो सपोज अगर आप इसके बारे में, आपके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, आप नहीं जानते, तो आप आइसेक यूनिवर्सिटी कितना टाइम्स लिखोगे? 1000 टाइम्स लिखोगे ना। इससे हमारा क्या वेस्ट होगा? टाइम वेस्ट होगा, रिपीटिंग प्रॉब्लम होगा, मेमोरी वेस्ट होगा। समझ में आया? तो इसलिए लूपिंग का कांसेप्ट हुआ है कि भाई अगर हम एक ही चीज को बार-बार अगर हम रिपीट कर रहे हैं, बार-बार लिख रहे हैं, प्रिंट करवाना है मल्टीपल टाइम्स, तो हम बार-बार उसको स्टेटमेंट को लिखने की जरूरत नहीं है। उसको एक बार स्टेटमेंट को लिखेंगे और उसको किस में डाल देंगे? लूप में डालेंगे। आपको जितना बार चलाना है, 5 बार, 10 बार, 1000 बार, 10000 बार, कंडीशन डाल देंगे। समझ में आ गया ना? यस या नो। ये इसका थ्योरी था, एक थ्योरी पार्ट है। चलो अब इसको हम सिंटैक्स में देखेंगे कि पहला वो पढ़ेंगे व्हाइल स्टेटमेंट। फर्स्ट व्हाइल स्टेटमेंट। व्हाइल स्टेटमेंट क्या होता है? इसका एक फ्लो चार्ट भी बनता है, ठीक है। व्हाइल स्टेटमेंट, ठीक है। व्हाइल स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स होता है, सिंटैक्स ये तीन, देखो अगर हम बात करें व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर स्टेट, ये तीनों क्या है? तीनों लूप है। ये अलग, अगर हम आपसे पूछेंगे लूप क्या है, तो लूप में कौन-कौन आते हैं, तो तुम क्या बोलोगे? सर डू व्हाइल, फॉर, नेस्टिंग, ये सारे किसमें आते हैं? लूप में आते हैं, ठीक है ना। अब देखो सिंटैक्स क्या है, यहाँ सिंटैक्स है लिखेंगे व्हाइल और यहाँ क्या डालेंगे? कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट्स ये क्लोज कर देंगे, ठीक है। यस या नो। अब देखिए इसको हटा देता हूँ, समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखो एक और स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है सिंटैक्स का व्हाइल और यहाँ कंडीशन स्टेटमेंट, सॉरी हम ओपन कर्ली ब्रेसेस नहीं देंगे, सिंपल ऐसे स्टेटमेंट लिखेंगे एंड सेमीकोलन, है ना। कंडीशन, ठीक है। देखो हमने कंडीशन लिखा हुआ है कि दोनों सिंटैक्स सेम है, बट इसमें फर्क क्या है
कि while के बाद अगर मल्टीपल स्टेटमेंट है while के अंदर में, ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस हम तभी देते हैं जब मल्टीपल स्टेटमेंट हो। यस या नो? और सिंगल स्टेटमेंट while के बाद में अगर रखेगा ओपन और क्लोज होने के लिए क्या है, वो ऑप्शनल है। ये आपको पहले से मैं बता रहा हूँ। यस या नो? बट अब इसको वर्क कैसे करता है, देखो while में क्या होता है कि इसको अगर इसको फ्लो डायग्राम से देखें, फ्लो चार्ट से इसको फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट क्या होता है, देखो सिंपल है। यहाँ कंडीशन आएगा है ना। अगर कंडीशन हमारा ट्रू होता है, तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट और ये चला जाएगा कंडीशन, फिर से कंडीशन, ठीक है। अगर ये फॉल्स होता है तो एग्जिट फ्रॉम द व्हाइल लूप, व्हाइल स्टेटमेंट या व्हाइल स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। देखो इसका मैकेनिज्म कैसे काम कैसे करता है व्हाइल, आपको ये पहले समझना होगा, ठीक है। पीछे इधर देखो, है ना। देखो सबसे पहली बात है कि यहाँ पे हम कोई भी कोड करते हैं तो हमारा सिंपल सा चीज होता है कि हम जो भी कोड एग्जीक्यूट करवाते हैं हम कंडीशन देते हैं, रूल्स को लिखते हैं। यस, अगर वो रूल्स को सेटिस्फाई करेगा तो एग्जीक्यूट करते जाएगा। व्हाइल आपको 10 मिनट व्हाइल आपको सुनो। ओके देखो कंडीशन, मैंने कंडीशन दिया। अब यहाँ सबसे पहले क्या चेक करेगा कंपाइलर, कंडीशन। अगर कंडीशन मेरे यहाँ पे ट्रू हो गया, क्या हो गया, ट्रू हो गया, तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और वापस फिर कहाँ भेजेगा इसको, फिर कंडीशन, मतलब अपडेट करते हुए साथ में कहाँ भेजेगा, कंडीशन। फिर कंडीशन को चेक करेगा, अगर कंडीशन हमारा ट्रू हो गया फिर से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, है ना। और फिर वापस कहाँ भेजेगा वो, फिर से कंडीशन में भेजेगा अपडेट करने के बाद, ठीक है। अपडेट करने के बाद अगर अपडेशन हम ना लिखे तो भी वो कंडीशन में भेजेगा। दो कंडीशन, यहाँ दो चीज हो सकता है, हम अपडेट स्टेटमेंट ना लिखे तो भी वो कंडीशन में ही भेजेगा, लिखेंगे तो अपडेट करने के बाद भेजेगा, ठीक है। लेकिन इसका सिंपल मैकेनिज्म क्या है, अगर कंडीशन ट्रू हो गया तो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और वापस कहाँ भेजेगा, कंडीशन। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स, सीधा क्या करेगा, लूप के स्टेटमेंट से बाहर निकालेगा, एग्जिट फ्रॉम द व्हाइल स्टेटमेंट। मतलब इससे क्या प्रूफ हुआ कि अगर एक बार कंडीशन ट्रू हो गया, है ना। अब यहाँ समझो कि अगर यहाँ कंडीशन चेक किए तो एक अगर कंडीशन चेक किए यहाँ ट्रू हो गया, अगर ट्रू हो गया सीधा किसके अंदर एंट्री किया, व्हाइल के अंदर एंट्री। ये व्हाइल स्टेटमेंट है ना, मतलब ये ओपन कर्ली ब्रेसेस है, ये व्हाइल की बॉडी है, ये क्लोज कर्ली ब्रेसेस है, ये व्हाइल की बॉडी। तो व्हाइल की बॉडी का अगर कंपाइलर एंट्री कर दिया तो ये अपने आप ऑटोमेटिक बाहर नहीं होगा, इस सारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, वापस कहां भेजेगा, फिर से कंडीशन। ये तब तक रिपीट होते रहेगा जब तक यहां कंडीशन ट्रू मिलते रहेगा, जब तक उसको ट्रू मिलते रहेगा। कंडीशन फॉल्स हो गया तो उसे बाहर समझ आया। वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते जाएगा, एग्जीक्यूट करने के बाद कहां भेजेगा, कंडीशन, और फिर कंडीशन को चेक करेगा। अगर कंडीशन हमारा ट्रू हो गया तो फिर से इस व्हाइल की बॉडी के अंदर एंट्री करवाएगा और फिर से स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और फिर कंडीशन में भेजेगा। अगर कंडीशन हमारे यहां पे फॉल्स हो गया तो फिर इससे क्या होगा, लूप से बाहर। ये इसका वर्किंग रूल है कि कैसे काम करेगा, सिंपल सी बात। छोटा सा एग्जांपल हम समझाते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि हम अभी पूरा प्रोग्राम में लिखते हैं, मान लो कि हमको एसिड यूनिवर्सिटी हमको 3 टाइम्स प्रिंट करना है। कितना टाइम्स प्रिंट करना है, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स प्रिंट करने के लिए अगर हम लूप नहीं चाहते तो क्या करते हैं, 3 बार उसको स्टेटमेंट लिखते हैं, COUT 3 बार करते हैं, उसको मैसेज प्रिंट करते हैं। यस, लेकिन हम चाहते नहीं एक ही स्टेटमेंट लिखे और 3 बार प्रिंट करें, 10 बार करें, 50 बार करें, 100 बार करें, यस 100 टाइम्स करें, 200 टाइम्स करें। अंडरस्टूड? तो कैसे करेंगे, सिंपल। आपको मोबाइल में क्या करेंगे, देखो हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं। एक चीज हमको और बताना था, अगर आप लूप पढ़ रहे हो ना तो लूप पे 3 इंपॉर्टेंट चीज बातों को ध्यान में रखना है। एग्जांपल बताने से पहले ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप लूप पढ़ रहे हो ना, लूप में 3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, इसके बाद हम एग्जांपल बताएंगे। 3 इंपॉर्टेंट वेरी थिंग्स क्या है, इस 3 चीजों पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट
कंडीशन, देखो कंडीशन होना जरूरी है, ठीक है, कंडीशन। सेकंड तुम्हारा है इनिशियलाइजेशंस, थर्ड है आपका अपडेशन। ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लूप के लिए, ये तीनों कंडीशन आपको इंपॉर्टेंट है। इनिशियलाइजेशंस, फर्स्ट में इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड अपडेशन। इसका अगर हम लिखे तो पहला में कौन आएगा, फर्स्ट में इनिशियलाइजेशन आएगा, सेकंड में कौन आएगा, कंडीशन आएगा, थर्ड में कौन आएगा, अपडेशन आएगा। ठीक है, समझेंगे समझे। अब देखो जैसे कि हम आपको एग्जांपल समझाते हैं कि तीनों का क्यों इंपॉर्टेंट है। हम यहाँ पे इसको लिखते हैं इंक्लूड a string है ना, यूजिंग नेमस्पेस। हम C++ पढ़ रहे हैं ना, उसी का रूल्स को फॉलो करेंगे। int main, ठीक है। हमको क्या, मेरा क्वेश्चंस क्या है, मेरा क्वेश्चंस ये है कि सर हम एसेट यूनिवर्सिटी को 3 टाइम्स प्रिंट करना चाहते हैं। यस या नो? 3 टाइम्स हो 4 टाइम्स आप पे डिपेंड करता है। हम अभी 3 टाइम्स करके आपको समझाते हैं। अगर आपको 3 टाइम्स समझ में आ गया तो आप 10 टाइम्स खुद समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंपल, हमको 3 टाइम्स क्या प्रिंट करना है, एसेट। तो हम उसको लूप में कैसे लिखेंगे, तो सब सिंपल सी बात है कि हम एक वेरिएबल लेंगे। क्यों लेंगे हम वेरिएबल, क्यों लेंगे, एक आई वेरिएबल लेंगे, ठीक है। अब हम while का सिंटेक्स लिखेंगे, while या कंडीशन डालेंगे i is less than equal to, कितना टाइम्स करना है, 3। हमने 3 बोला ना, हमने लिखा कि i का जो वैल्यू होगा वो 3 के बराबर होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए, मैंने ये कंडीशन दी। यस या नो? हमने ओपन किया, इसको क्लोज किया। हम यहाँ पर जैसे आएगा स्टोर करवा दिए और यहाँ लिख दिए एसेट यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब यहां से रिटर्न 0 करते हैं और यहां पे क्लोज करते हैं। ठीक है, यस या नो? अब देखो इसमें क्या है, ये प्रोग्राम क्या सही से वर्क करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, हमने बोला कि 3 चीज पे हमें ध्यान देना है। हमें तो कंडीशन, तो भाई कंडीशन तो मुझे मिल गया, समझो लॉजिक कैसे लगाते हैं, कैसे सिंटेक्स में क्यों जरूरत है। अगर हम नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, इस लाइन को अगर हम नहीं लिखते तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी, ये जानना जरूरी है। यस या नो? अब यहाँ पे देखो, ये अगर कंडीशन है, यस कंडीशन मुझे मिल गया है ना। अब मान लो अगर आप, हमारा प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से। एक्सप्रेशन पॉइंट कौन है, मेन फंक्शन। स्टार्टिंग पॉइंट कौन है, मेन फंक्शन। अब सीधे इसके अंदर कंपाइलर आया, कंपाइलर पहला लाइन रीड किया, int i क्या है, एक वेरिएबल है। वो रीड किया कि भैया एक वेरिएबल है, तुम इसका यूज करोगे प्रोग्राम में करेंगे। हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं ताकि प्रोग्राम में क्या यूज करेंगे उसका, या उसमें कुछ वैल्यू को स्टोर करवाएंगे। बट i में भी कोई वैल्यू है क्या, नहीं है। अब सेकंड लाइन को रीड करेगा कंपाइलर, while को रीड करेगा ना। अब कंपेयर कैसे करेगा, यहाँ i का कोई वैल्यू होना चाहिए तभी से कंपेयर होगा ना। हाँ या नहीं, यहाँ कोई भी i का वैल्यू है क्या, नहीं। हमें इसलिए मस्ट है कि यहाँ पे हमको i की वैल्यू को इनिशियलाइज करना होगा। ठीक है, i का वैल्यू कंपेयर फिर कैसे करेगा, अगर हम i की वैल्यू को नहीं देंगे तो, है ना, तो चलेगा ही नहीं। समझ में आया ना। इनफैक्ट जब चलता है जब कंडीशंस फॉल्स होते हैं या और उसका दूसरा लॉजिक होता है, जैसे अभी कॉलिंग नहीं छूट जाता है, अगर यहाँ पे while में लगा दे तो नहीं चलेगा। तो इनफैक्ट वो 5-6 कंडीशंस है, वो भी बता देंगे आपको हम कहाँ पे इनफैक्ट चलता है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे एक चीज देखो, तो यहाँ पे हमें i की वैल्यू को इनिशियलाइज करने की मस्ट है ना। अब सोचो कि i की वैल्यू कितना से इनिशियलाइज करें, 10 से करें, 20 से करें, 100 से करें, 0 से करें, -1 से करें, किससे करें, वो आपको सोचना है। ये हम ये फिक्स नहीं कर देंगे कि i की वैल्यू 1 से ही करेंगे। i की वैल्यू सारे टीचर को देखते हो i = 1, i = 0, जैसे क्यों करेंगे, वो आपको देखना है लॉजिक कि आपको कितना टाइम्स आप प्रिंट कराना चाहते हो, 3 टाइम्स। तो 3 टाइम्स आपका कंडीशन आप यहाँ क्या लिखे हो, 3। कंडीशन क्या लिखे यहाँ पे, 3। तो 3 कहाँ से होगा, 1 2 3 यहाँ से होगा ना। तो ये 3 बार आपको चलाना है ना, इसलिए हम i की वैल्यू यहाँ 1 करेंगे।
क्योंकि हमको आई का वैल्यू 3 टाइम्स चलाना है ना, तो क्यों हम आई का वैल्यू 1 करें, वहां हम 10 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि अगर हम 10 लिख देते सपोज दैट, तो बोला सर आई आप 1 ही क्यों नहीं है सर, आप वहां पे तो 10 भी लिख सकते थे। कोई ऐसा होगा इंटेलिजेंट पर्सन तो जरूर पूछेगा सर आई के वैल्यू वहां पे 1 ही क्यों लिखे, 10 भी लिख सकते थे, 5 भी लिख सकते थे, तो हमने क्यों नहीं लिखा 10 और 5 और हम 1 ही क्यों लिखे? क्योंकि बिकॉज़ ऑफ भैया सी द कंडीशन आपने क्या दिया है, i इज लेस देन इक्वल टू 3। अगर हम i की वैल्यू 10 लेते हैं, अगर हम i की वैल्यू 10 लेते हैं तो यहाँ पे देखो 10 इज लेस देन इक्वल टू 3 होगा, कंडीशन हमेशा फॉल्स बताएगा ना, तो ये 3 टाइम्स प्रिंट होगा नहीं होगा। फॉर्मूला क्यों नहीं लिए? अगर हम 5 भी लेते तो भी हमारा कंडीशन फॉल्स बताएगा। अगर हम 3 लिए, i की वैल्यू क्या लिए 3 लिए, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 होगा, सिर्फ एक बार रीड करेगा, हमको तो 3 बार रीड करवाना है, एक ही बार ना लूप चलेगा। तो हमने क्यों मान लिया, समझ में आ गया कि वो कंडीशन देखते हुए लिए वन, हम वहाँ कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आपको आउटपुट क्या लाना है कि 3 टाइम्स में क्या करना है, प्रिंट करना है, सिक्वेंशियली 3 टाइम्स प्रिंट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग हमको आपका इनिशियलाइजेशंस करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको कंडीशन सेट करना है। समझ में आ गया सभी को पीछे वॉइस? ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पे क्यों लिखे जी 1, हमें दो चीज मिल गया, कंडीशन तो मिल ही गया, इनिशियलाइजेशन मुझे मिल गया। क्या स्टिल प्रोग्राम में अभी एरर है? अभी ये इनफैक्ट चलेगा, हाँ अभी जो तुम बोला नहीं अभी ये इनफैक्ट चलेगा। क्यों? क्योंकि क्यों इनफैक्ट चलेगा कि i की वैल्यू कितना है, पहला लाइन प्रिंट करेगा i इक्वल टू क्या है 1। अब सेकंड में जाएगा कंडीशन चेक करेगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 3 है, यस यस ना, जैसे कंडीशन ट्रू और कंपाइलर इसके अंदर एंट्री करेगा व्हाइल बॉडी के अंदर। आपको पता है कि एक बार अगर कंपाइलर व्हाइल बॉडी के अंदर एंट्री कर गया तो तब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक उसका कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। कंडीशन बिकम्स फॉल्स, देन कंपाइलर विल एग्जिट फ्रॉम द व्हाइल बॉडी। व्हाइल बॉडी से क्या हो जाएगा, वो बाहर हो जाएगा जब अगर तुम्हारा कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो जैसे इसके अंदर एंट्री किया तो पहले लाइन रीड किया सियोन, ऐसे यूनिवर्सिटी रीड किया, अब रीड करने के बाद सीधा इसका नीचे तो कोई स्टेटमेंट है नहीं, सीधा कहां भेजेगा, ये कंडीशन में भेजेगा। इसका वर्किंग रूल नहीं है ना, हाँ या नहीं? इसका वर्किंग रूल क्या है, जैसे आप कंडीशन चेक किया, चेक करने के बाद स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट करने के बाद कहां भेजेगा, सीधा ये कंडीशन में फिर तो कंडीशन में जाएगा i का वैल्यू कितना है 1 इज लेस देन 3 है, यस कंडीशन ट्रू फिर से हो गया, फिर से उसको रीड करेगा, दोबारा प्रिंट कर दिया, फिर जाएगा फिर कहां जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद वापस कहां जाएगा, इससे बाहर निकल सकता है नहीं, ये कंडीशन फॉल्स नहीं है, वापस कहां में जाएगा, कंडीशन में। फिर i की वैल्यू कितना है 1, भाई इसको i का वैल्यू तो हमेशा 1 आ रहा है ना, i का वैल्यू तो कहीं चेंजेस नहीं हो रहा है, वो हमेशा 1 ही रहेगा ना, तो इस जगह पे क्या आपका आउटपुट आएगा इनफिनाइट, चलते रहेगा आपके नानी घर तक, यस या नो, चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। समझ में? तो यहाँ पे हमको मैंडेटरी हो गया अपडेशन कि i की वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना होगा, जो भी इसकी वैल्यू है उसको क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बोला था कि जब भी आप लूप्स पढ़ते हो ना, तीन चीज को आपको ध्यान देना है, फोकस करना है, कंडीशन, इनिशियलाइजेशन और अपडेशन। ये तीनों में अगर एक भी अगर आपका गैप हो जाए तो आपका आउटपुट आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा, जो आप चाहते हो वो आपका आउटपुट नहीं आएगा, तीनों सही से होना चाहिए। तो देखो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, i प्लस प्लस, अब i प्लस प्लस कौन सा ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, आपको ऑलरेडी ऑपरेटर क्लास में बता चुके हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है ना। अब देखो मैं फिर से इसको रीड करा रहा हूं, int i इक्वल टू कितना है 1 रीड किया, अब while में जाएगा तो while में चेक करें कंडीशन 1 इज लेस देन 3 है, यस i 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस लेस देन इक्वल टू नहीं बट लेस देन तो है ना, कंडीशन ट्रू हो गया, सीधा while बॉडी के अंदर एंट्री किया, क्या प्रिंट किया, एसिक्वेंसिटी, एक बार प्रिंट कर दिया, एसिक्वेंसिटी प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये while के बॉडी के अंदर ये लाइन को रीड किया, उसके बाद ये लाइन को रीड करेगा, i प्लस प्लस है मतलब i की वैल्यू 1 था, इससे 1 हम इंक्रीमेंट कर देंगे। i प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है, i प्लस प्लस का मीनिंग क्या होता है, i इक्वल टू i प्लस 1 ये होता है ना। तो i का इनिशियल वैल्यू कितना है 1 और 1 कितना रहेगा 2, तो अब i का वैल्यू यहां अपडेट कितना हो गया 2। अब जाके कंडीशन में जब जाएगा तो i का प्रीवियस वैल्यू को हटा देगा, अब i का वैल्यू कितना हो गया 2 इज लेस देन इक्वल टू 3 है क्या, यस कंडीशन ट्रू है। जैसे कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर से कंपाइलर while the body के अंदर फिर से सी आउट को रीड करेगा, रीड करेगा फिर से एसिक्वेंसिटी को प्रिंट करेगा, दोबारा दो बार, यस या नो, फिर i प्लस प्लस करेगा, यस या नो,
फिर से i प्लस प्लस करेगा ना, अब i का वैल्यू कितना था 2 था, अब i का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + 1 दैट इज कितना हो जाएगा 3 किस में से हो जाएगा i में। अब कंडीशन में फिर से जाएगा, कंडीशन को चेक करेगा या क्या करेगा 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 है भाई, लेस देन नहीं है बट इक्वल टू का हम सिंबल दिए है ना, ये किसका सिंबल है इक्वल टू का, इक्वल टू 3 के बराबर है ना, यस जैसे कंडीशन ट्रू हो गया सीधा इसके हो जाएगा प्रिंट करेगा सी और ऐसे कंडीशन प्रिंट करेगा, हर टाइम प्रिंट किया, फिर क्या किया i प्लस प्लस किया, i के बराबर 3 तब कितना हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट होगा तो 4 होगा या नहीं होगा। अब फिर ये कहां इसका काम है सीधा फिर कंडीशन में चेक करेगा, कहां भेजेगा कंडीशन, अब कंडीशन में चेक करेगा i का वैल्यू कितना हो गया 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 होता है क्या नहीं, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3 होता है क्या नो, कंडीशन क्या हो गया फॉल्स, जैसे फॉल्स होगा सीधा फाइल से बाहर निकल आया और क्या रिटर्न किया रिटर्न 0 प्रोग्राम से बाहर। अब देखो 3 बार हमको प्रिंट हुआ, हम सी और कितना बार लिखे एक बार लिखे ना, अगर हम इस चीज को अगर नहीं जानते तो हमको अगर शॉर्ट 3 बार लिखना पड़ता, चलिए 3 बार हम प्रिंट करते शॉर्ट कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जहां पे हमको 10 टाइम्स की अगर प्रिंट करना होता या 100 टाइम्स करना होता या 1000 टाइम्स करना होता, वहां तो हम 1000 टाइम्स शॉर्ट नहीं लिखेंगे ना, यस या नो 10000 टाइम्स तो शॉर्ट तो नहीं लिखेंगे ना, तो इसलिए हमको लूप की जरूरत पड़ गया, आपके टाइम को बचाएगा, आपको मेमोरी को बचाएगा और रिपीटिव प्रॉब्लम को से आपको क्या करेगा डिक्रीज करेगा, इंप्रूव करेगा उसको, ठीक है यस या नो, ये तुम्हारा हुआ सिंपल एक छोटा सा प्रोग्राम फाइल कैसे वर्क करता है, और ये तीनों चीज में इंपॉर्टेंस समझ में आ गया ना, हमें इनिशियलाइजेशन की जरूरत है कि नहीं है, कंडीशन की जरूरत है कि नहीं है, अपडेशन की जरूरत कहां पे है कि नहीं है, ये पता है कि नहीं पता है, ठीक है ना, तो ये वो व्हाइल स्टेटमेंट अंडरस्टूड। चलो इसको साफ करो नहीं, देखो फ्लॉट को वैल्यू को कभी भी हम कंपेयर में अप्लाई नहीं करते, तो कभी भी देखो जो फ्लॉट की जो वैल्यू होती है ना, जैसे कि मान लो कि हम लिखे फ्लॉट की वैल्यू i की वैल्यू होती है 1.5, ठीक है, कंपेयर करोगे 1.5 इज लेस देन इक्वल टू 3.5, तो कभी भी वैल्यू जो होता है फ्लॉट की वैल्यू हमेशा जो होता है इसके बराबर कभी भी नहीं होगा, वो इनफिनिट में चला जाएगा, फ्लॉट की वैल्यू हमेशा जब मेजर करेगा ना तो 1.99 को करेगा, 999 को काउंट करेगा, 00001 ऐसे इंक्रीमेंट करेगा, कभी भी इक्वलिटी नहीं होता है, कंडीशन में कभी फ्लॉट की वैल्यू को हम चेक नहीं करते, वो हमेशा इनफिनिट में चला जाएगा, ठीक है। चलो और किसी कुछ शॉर्ट है क्या, मैं सही बताया गलत बोलो यस या नो, चेक करना समझ में आ गया, हमको समझ में आ जाता है कि टीचर्स पढ़ा रहे हैं तो हमारा बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है ना, फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट है, बट हमारा माइंड कहीं और चलते रहता है, तो उस जगह पे क्या है टीचर कितना भी अच्छा आपको पढ़ाएगा आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि माइंड आपको कहीं और है, उसको उस टाइम आपको पढ़ना नहीं चाहिए, या वहां पे छोड़ दो या क्लास से बाहर निकल जाओ, चाहे कंप्लीटली आप क्लास में हो, उस जगह आपको नहीं समझ में आएगा, चाहे कोई भी टीचर आपको आगे समझ में आया, कंप्लीटली फोकस आपको यहाँ पे देना होगा तभी आपको समझ में आएगा टॉपिक, ठीक है। चलो एक प्रोग्राम और बताते हैं, ठीक है ना, सी मान लो कि अगर कोई अभी कोई लड़का पूछेगा कि सर आप ना 1 2 3 4 प्रिंट करके दिखाइए वाइल के थ्रू, एक सिंपल देखो ये वाइल का प्रोग्रामिंग सीखने का एक एबीसीडी हम पढ़ा रहे हैं, मतलब छोटा सा चीज है ना, पूरी दुनिया में जो भी लॉजिक लगता है या प्रोजेक्ट बनता है या सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है हम फंडामेंटल चीज से ही बनता है, सो वाइल का लूप का इफ एल्स का जितना तुम पढ़ो सब चीज का यूज होता है, आप ये मत सोचना कि ये चीज नहीं यूज होता है, हम जो सॉफ्टवेयर आप जो सॉफ्टवेयर यूज करो मोबाइल में जो एप्स यूज करो क्या लूप का इफ एल्स का स्विच का या ब्रेक का कंटिन्यू का या फंक्शंस का या एरे का पॉइंटर का या फिर इनहेरिटेंस का या उप्स का कांसेप्ट यूज नहीं है, सब चीज का यूज है लेकिन आपको पता नहीं है, समझ में आया, हमको पता नहीं है, तो हम जो भी चीज पढ़ते हैं ना सॉफ्टवेयर उसी से बनता है, बट आपको क्या होता है उस जगह तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, हम पढ़ते तो हैं लेकिन उस जगह पे तक पहुंच नहीं पा रहे, ठीक है। अभी आपके सीनियर देखो अभी एक इवेंट कराने वाला है, टेक्निकल फेस्ट होने वाला है, उसको भी मैं लीड कर रहा हूँ, ठीक है, तो सारे सीनियर कर रहे हैं, तो सारे सीनियर को मैं गाइड कर रहा हूँ, अभी टेक्निकल फेस्ट होने वाला, खुद का अपना भी साइट बना रहा है लोग, खुद का अभी लाइव आज लॉन्च करेगा साइट को लोग, ठीक है, समझ में समझ में, तो सारे लोग पार्टिसिपेट करना आप लोगों को, सारे टेक्निकल इवेंट होगा, सभी को मैंडेटरी है, सारे कॉलेजेस से आएंगे, बाहर के जितने भी कॉलेजेस हैं 10+2 इंटर कॉलेजेस हैं, सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है ना। चलो एक प्रोग्राम सिंपल से छोटा सा आपको सिखाने के लिए, जब कोई बच्चा होता है तो क्या सिखाया जाता है 10 क्लास का मैथ्स, हाँ जब कोई बच्चा होता है तो 10 क्लास का मैथ्स 12 क्लास का मैथ्स बताया जाता है डायरेक्ट, आओ बेटा तुमको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ाते हैं, मैट्रिक्स पढ़ाते हैं, प्रोबेबिलिटी पढ़ाते हैं, हाँ
ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हैं, बोलो। तो भाई दूसरी तरफ प्रोग्रामिंग सीधा बड़ा प्रोग्राम नहीं ना बताएंगे, ये छोटा एबीसीडी है। अभी हम जो बता रहे हैं प्रोग्रामिंग तो दुनिया में क्या है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, समझ में? समझ में? ये मत सोचना इसी को पढ़ के हम प्रोग्रामिंग बन गए और इसी को पढ़ के हम कंपनी को क्रैक कर देंगे, ये गलत फहमी पाल के मत रखना। ये आप एक सीखने का लर्निंग कंसेप्ट दे रहे हैं, कैसे हमको सीखना है। जैसे हम बच्चे थे, हमने पहले एबीसीडी सीखा, ए फॉर लेटर सीखा, उसके बाद वर्ड सीखा, उसके बाद सेंटेंस बनाना सीखा, है ना? तो वैसे आपको भी प्रोग्रामिंग में धीरे-धीरे सिखाएंगे, ठीक? देखो 1 2 3 हमको 4 प्रिंट करना है, कैसे करेंगे? तो उसके लिए सिंपली जो आप इसको रूल्स को आप नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम इंट मेंस आ जाते हैं ना, इंट यहां मेन करेंगे। अच्छा अभी आपसे हम बताए थे, प्लीज बात नहीं कीजिए, मैंने आपको बोला कि अगर हम लूप का यूज करें तो लूप में 3 चीज का इंपॉर्टेंट थिंग्स है। कौन सा इंपॉर्टेंट थिंग्स है? फर्स्ट कंडीशन, सेकंड इनिशियलाइजेशन, थर्ड अपडेशन, है ना? या आप बोल सकते हैं इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेशन, आप ऐसे बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना? बट ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अगर तीनों में अगर एक भी अगर आपका मिसिंग रहा तो आपका आउटपुट जो है आप चाहते हो वो नहीं आएगा। आउटपुट आएगा बट आपके अकॉर्डिंग आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है ना? यस या नो? तो हम सिंपल पहले क्या करेंगे, क्या प्रिंट करना है? देखो आप क्वेश्चंस को देखो, हमको आउटपुट क्या चाहिए, ये आउटपुट है ना? हम लॉजिक कैसे लगाते हैं वो भी आपको सोचना है। देखो लॉजिक लगाने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले देखो हमको आउटपुट क्या चाहिए। यहाँ 1 है ना भाई साहब, आज यहाँ कितना का इंक्रीमेंट है? 1 1 का इंक्रीमेंट है, कहां तक जाएगा? 4 तक जाएगा। मान ली कहां तक जाएगा? 4 तक जाएगा। तो हमको लास्ट कंडीशन क्या देना है? 4। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? 1। इंक्रीमेंट कितना है? 1 का। सिंपल। तो i को एक वेरिएबल लेंगे, i इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर दिए, while कंडीशन कहां तक जाएगा? 4। लास्ट कहां है? 4 है, तो i इज लेस देन इक्वल टू कहां डालेंगे? 4 डालेंगे। यस या नो? प्रिंट क्या करना है? डिजिट, आपको डिजिट चाहिए, वैल्यू चाहिए, यस या नो? तो हम यहां मैसेज नहीं प्रिंट करेंगे, सी आउट करेंगे और क्या प्रिंट करेंगे? i को प्रिंट करेंगे, यस या नो? i को ऐसे प्रिंट करेंगे और स्पेस, अगर स्पेस में एक ही लाइन में प्रिंट करना है 1 2 3 4 तो हम ऐसे इसको लिख देंगे, क्या करेंगे? /t दे देंगे। /t में क्या करेंगे? स्पेस दे देंगे, दो नंबर के बीच में क्या देगा? स्पेस। अगर न्यू लाइन में जाना है, ऐसे प्रिंट करना 1 2 3 4 प्रिंट करना, तो यहां स्लैश देगा, स्लैश की जगह क्या होगा? स्लैश l लगा दूंगा, एज यू विश। अब जैसे चाहते हो वैसे प्रिंट करो, है ना? फिर यहां पे क्या होगा? i, क्यों i प्लस प्लस लिख दिया? क्योंकि यहाँ पे एक ही का इंक्रीमेंट है, यस या नो? एक ही क्या है? इंक्रीमेंट है, यस या नो? बहुत सारे तो ये हो गया 1 2 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, फिर यहाँ क्या करेंगे? रिटर्न 0 करेंगे और फिर यहाँ पे क्लोज करेंगे। ये तुम्हारा क्लोज हो गया, ठीक है? अब देखिए प्रोग्राम कहां से स्टार्ट होता है? मेन फंक्शन से। सीधा इसका लिखेंगे, कहां पहला लाइन लिख के i का वैल्यू कितना से इनिशियलाइज किए? 1 से। क्यों ये समझ में आ गया ना? क्यों हमने यहां 4 लिखा, समझ में आ गया? क्यों हम i प्लस प्लस यहां किए? यस या नो? तो पहले यहां सेकंड लाइन पे रीड करेगा i इज लेस देन 4। i का वैल्यू कितना है? 1 इज लेस देन कितना है? 4। कंडीशन ट्रू है? यस। जैसे कंडीशन ट्रू, सीधा इसके अंदर एंट्री करेगा, सी आउट को रीड कर, i की वैल्यू कितनी है? 1 को रीड किया, यस या नो? और स्लाइस टी का मतलब क्या होता है? दो नंबर के बीच में स्पेस, स्पेस को रीड करेगा वो। उसके बाद i प्लस प्लस, i की वैल्यू कितना था? 1, तो उसमें 1 ऑटोमेटिक क्या होगा? कितना आ जाएगा? 2। वापस फिर यहां कंडीशन में चेक करेगा, कंडीशन चेक करेगा, अब i का वैल्यू कितना हो गया? 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 है, यस। जैसे कंडीशन ट्रू हो गया, फिर जाएगा शॉर्ट को रीड करेगा, क्या रीड करेगा? i की वैल्यू 2 रीड किया, स्पेस रीड करेगा, फिर i प्लस प्लस, i की वैल्यू 2 तक कितना हो जाएगा? 3 रीड करेगा कि नहीं करेगा? यस या नो? जैसे 3 रीड किया, फिर यहां पे जाएगा i की वैल्यू को चेक करेगा। अब i की वैल्यू कितना है? 3 चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4 है, यस। जैसे कंडीशन ट्रू हो गया, सीधा इसका मतलब स्लॉट करेगा, i की वैल्यू प्रिंट करेगा, कितना प्रिंट करेगा? 3। फिर यहाँ स्पेस प्रिंट करेगा, फिर i प्लस प्लस, i प्लस प्लस क्या है? 4। ऑटोमेटिक कितना वैल्यू बढ़ाएगा? 4 हो जाएगा ना? बात करो वॉइस पीछे क्या हो गया? 4। अब जैसे ये 4 हो गया, फिर जाकर कहां भेजेगा इसको? कंडीशन में। ये इंटरनल वर्क होगा, ये आपको दिखेगा नहीं, क्या होगा? ये इंटरनल वर्क होगा।
अब 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 होता है क्या? यस सर। लेस देन नहीं बट इक्वल टू होता है ना, कंडीशन ट्रू करेगा, फिर शॉर्ट करेगा, i की वैल्यू प्रिंट करेगा 4 और फिर i प्लस प्लस करेगा, i की वैल्यू कितना आ जाएगा 5, फिर वापस कंडीशन को ही चेक करेगा। अब i की वैल्यू चेक करेगा, 5 इज लेस देन इक्वल टू 4 होता है क्या? नो, कंडीशन यहां पे क्या हो गया? ऐसे फॉल्स है तो y अब इसको कंपाइलर रीड नहीं करेगा, इससे क्या होगा? एग्जिट हो जाएगा, बाहर हो जाएगा और क्या रीड करेगा? वैल्यू को और फिर मेन प्रोग्राम से 1 2 3 4 ऐसे प्रिंट करेगा। मतलब ये प्रोग्राम से आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि व्हाइल लूप कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, इसका वर्किंग रूल क्या है, कैसे कैसे कहां से कहां तक, इसको बोलते हैं ड्राई रन। हमने जब भी आपको बोर्ड में समझाया ना कि ड्राई रन करना, जो बंदे को समझ में आ जाएगा, जो स्टूडेंट को, उसको लॉजिक लगाना समझ में आ जाएगा, वो लॉजिक सीख जाएगा लगाना। ठीक है, जो आपको बोर्ड में समझा रहे हैं उसको ड्राई रन बोलते हैं। ड्राई रन मतलब खुद से ड्राई रन करो तो हम कहां पे फंस रहे, कैसे लॉजिक कैसे डेवलप होगा, प्रोग्राम बनाना थोड़ी डेवलप होता है। आप पहले उसको सही से कांसेप्ट को सीखो, उसका मैकेनिज्म को सीखो, काम कैसे करता है, तब प्रोग्राम में उसको अप्लाई करो। हमको पता ही नहीं है व्हाइल लूप कैसे काम करेगा तो कहां से उसको लॉजिक लगाएंगे, समझ में ना। अब यहाँ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं को व्हाइल के बारे में नहीं जानते थे, यस या नो, व्हाइल को सही से काम कैसे करना नहीं जान रहे हो, तो चेहरे में देख के बता दें किसको आ रहा है किसको नहीं आ रहा है। ठीक है, तो पहले जो भी चीज होता है ना उसको अच्छे से समझो, टॉपिक को समझो, कांसेप्ट को समझो, तब तुम उस पे क्वेश्चंस आओ। अभी चलो एक क्वेश्चंस आपको देते हैं, चलो अभी देखते हैं कौन सा लड़का बना पाता है। 100 105 110 120, चलो बनाओ सभी। ये तुरंत बनाओ, फाइल के थ्रू बनाओ, इसको प्रिंट होना चाहिए। 100 105 115 120, चलो बना के दिखाओ सभी को। इसमें क्या आता है क्वेश्चन, देखो आपको यहाँ पे देखना चाहिए, जब तुरंत हमने क्वेश्चन दिया तो आपको सबसे पहले क्या देखना था कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा क्या है 100 है, एंडिंग पॉइंट क्या है 115 है, यस या नो। वो मिस्टेक 120 लिखा गया था बट वहां पे 115 होना चाहिए, ठीक है, 115 है। अब जब देखो कि इसके बीच में कितना का डिफरेंस है, मतलब कितना का इंक्रीमेंट है, कितना का है 5 का, तो अब अपडेट जो हम करेंगे वो i प्लस प्लस जगह पे हम क्या लिखेंगे, इस जगह पे क्या लिखेंगे i इक्वल टू i प्लस 5। लेकिन ये इस तरह लिखने का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक है, बात नहीं करो, i प्लस प्लस लिखने का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट 1 इंक्रीमेंट, कितना होगा 1। लेकिन आप ऐसे i प्लस प्लस लिखने से 5 इंक्रीमेंट नहीं होगा, आपको 5 इंक्रीमेंट निकालने का तरीका ये है, ये कंपाउंड ऑपरेटर का भी यूज करके इसको कर सकते हो, ठीक है, समझ रहे हैं। i इक्वल टू प्लस इक्वल टू 5, ये तरीका, ये भी तरीका लिखने का है ना, समझ में नहीं समझ में। तो आप सिंपल यही यूज करो, तब जब तक आप इसको अच्छे से नहीं जानो तो फिर इसको यूज नहीं करना, जब आप ये अच्छे से जान जाओ तब यूज करना है, ठीक है ना। तो आप दोनों का मीनिंग एक ही है, अंडरस्टूड। तो देखो हमने क्या किया, अब i का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है 100, यहां पे क्या लिखेंगे हम 100 लिखेंगे, यस या नो। कंडीशन क्या है 150, या क्या लिखेंगे 150, बस हो गया, और i प्लस प्लस दिया सिर्फ। तीन चीज हमको देखना है, तीन चीज क्या देखना है, जब भी इस तरह का प्रोग्राम होगा ना सीरीज में दिया रहेगा ना, जब वो तीन चीजें कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, मेरा एंडिंग पॉइंट क्या है, और नंबर जो दिए उसका डिफरेंसेस कितना है, ये तीन चीज आप निकाल लोगे ना तुरंत लॉजिक लग जाएगा, उसको बस खाली सेट कर देना है, यस या नो। तीन चीज आपको हमेशा देखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, और हमारा गैपिंग कितना का है, डिफरेंसेस कितना है, ठीक है ना। चलो अभी तो आपका while में 1 घंटा लग गया मुझे समझाने में, फिर 2 while है, 4 है, फिर ये है, अभी इतना आपको समझ में आया कि समझ आया, आ गया ना। चलो अभी मैं 2 while लिखें, यस सर। तो 2 while का सिंटैक्स हम लोग पहले जानते हैं, तो जो हम 2 while से कर सकते, सॉरी जो हम while से कर सकते हैं 2 while से भी कर सकते हैं, है ना। सारे प्रोग्राम हम जो while से बना सकते हैं वो 2 while से भी बना सकते हैं, फिर दोनों में डिफरेंसेस क्या है हमको फिर ये जानना हो कि फिर हम while का कहां पे यूज करेंगे और do while का यूज कहां पे करेंगे, ये आपको बताएंगे, ठीक है। इसको क्लीन करो बोर्ड को जल्दी से।